नमस्कार, मेरा नाम तनुका चैटर्जी है। मैं यूनिट 1 की प्रोग्राम ऑफिसर हूँ और हम लोग के आज का जैसे मैच हम लोग का चल रहा है, टूर्नामेंट का आज फाइनल डे है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि खेलो इंडिया का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, बच्चे को वहाँ पे अपने पीयर्स के साथ एसोसिएट करके हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाएंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शहर के सबसे प्रसिद्ध या जिले के कहें कि सबसे चर्चित जो विश्वविद्यालय का अंगीभूत इकाई है राजेंद्र कॉलेज में एक कैंप चल रहा है, जो कि यह कैंप जो है आप देख सकते हैं कि बड़े ही शानदार रूप 31 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा और इस कैंप की तैयारी बड़े ही शानदार ढंग से की गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में बच्चे जो है इसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं और कुछ चयनित छात्र भी हैं जो इसमें स्पेशली 7 दिनों तक अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे और वो अपनी प्रतिभा के तहत यह लोहा मनवाएंगे कि हमारा सारण, हमारा जेपी विश्वविद्यालय किसी में क्षेत्र में कहीं से कम नहीं है। हम पहले अधिकारियों से बात करेंगे कि ये कार्यक्रम किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, इसकी क्या शेड्यूल है। हम आइए पहले बात करते हैं कार्यक्रम के बारे में कि कार्यक्रम का शेड्यूल क्या है। सर, आपका नाम क्या है? या मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ राजेंद्र महाविद्यालय में यूनिट 3 का जी। और ये जो कार्यक्रम है स्पेशल शिविर इसको हम बोलते हैं, ये एनएसएस का स्पेशल शिविर जो आज से शुरू किया गया है, ये क्लीन इंडिया फिट इंडिया के मतलब थीम पे शुरू किया गया है, जिसके तहत अभी हमारे यहाँ खेल महोत्सव भी चल रहा है। तो आज जो है कि वो आज का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से फिट इंडिया के हिसाब शेड्यूल है, जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसी को हम लोग थीम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। आज मतलब 7 दिनों के कार्यक्रम में आपका क्या क्या शेड्यूल है? 7 दिनों के कार्यक्रम में पर डे का अलग अलग शेड्यूल है, जिसमें क्लीन इंडिया पे भी हमारा है, ग्रीन इंडिया पे है। अभी हमें राजेंद्र महाविद्यालय को सारण डिस्ट्रिक्ट का में सबसे बेस्ट कॉलेज का अवार्ड मिला है, इन्वायरमेंटली क्लीन अवार्ड जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो उसको हम लोगों ने मेन थीम मानकर इस बार फिर से हमने कोशिश किया है कि जो इस साल हमें अवार्ड मिला है अगले साल भी हमें अवार्ड मिले। तो इसलिए हमने एनएसएस का कैंप का जो शुरुआत हो रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, साथ ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमने उस दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने क्लीन इंडिया और फिट इंडिया का स्लोगन देकर इस कार्यक्रम को शुरू किया है। और नेक्स्ट 7 डेज़ हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें बच्चे को हम लोग मोटिवेट करेंगे, साथ ही सोशली उनको अवेयर करेंगे कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं कि जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे जो हमारे नज़दीक के जो एडॉप्टेड विलेज है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे लोगों को अवेयर करेंगे और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो गांव के लोगों की या जिस जगह की या फिर उनकी, उसके बारे में वहाँ के लोगों को अवेयर करेंगे। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की ओर की कामना करते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा जयप्रकाश विश्वविद्यालय का एनएसएस इकाई जो है स्वच्छ छपरा, स्वस्थ छपरा के साथ ही ग्रीन छपरा के भी परिकल्पना के साथ यह शानदार कार्यक्रम जो है शुरू किए हुए हैं। आइए कुछ हम पहले बच्चों से बात करते हैं, फिर आप लोगों के पास आएंगे। आप बताएं, क्या नाम पड़ेगा आपका? खड़ा होइए। महिमा कुमारी। महिमा, ये कार्यक्रम आपके यहाँ शुरू हुआ, क्या उद्देश्य हो सकता है इसका? सर, इसका उद्देश्य यही है कि सर जहाँ सर यूनिट अलग अलग शादी का शिविर कैंप चलता है सर, अगर कोई अपना कार्यक्रम भी अलग अलग तरीके से किया जाता है जी। यस सर। तो आप इसमें क्या थीम, आपका रोल क्या हो सकता है इसमें? सर अपना सर बहुत समय इसमें दे सकते हैं, जो यूनिट उसमें काम कर सकते हैं जी। आप बताओ बाबू। जी, मेरा नाम मिशा भारती है जी। ये हमारा एनएसएस का विशेष शिविर चल रहा है, जिसमें इसका मेन मोटो होता है कि हम लोगों को जागरूक कर पाएँ किसी भी चीज़ के, जैसे स्वच्छता के बारे में, कोई बीमारी है उसके बारे में जागरूक करेंगे जी। धन्यवाद। आइए कुछ बच्चों से ही बात करते हैं। हाँ बताइए बाबू, ये जो एनएसएस की शिविर है हमेशा कुछ ऐसे चीज़ बताता है कि जो देश सेवा से जुड़ी बातें होती हैं। नई थीम में आपको क्या नया कुछ दिख रहा है? जी नमस्कार, मेरा नाम मंगलम कृष्ण है। आज राजेंद्र कॉलेज में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हम सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग इस शिविर का आयोजन किए हैं। इस शिविर में हम सभी को पर्यावरण से लेकर हर जनसंख्या से लेकर हर दृष्टिकोण से जागरूक करने के प्रयास करेंगे। चलिए आप भी कुछ बताएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सचिन कुमार गुप्ता। सचिन, ये बताइए कि एनएसएस शिविर जो आज से शुरू हो रही है जी, आपका उसमें क्या रोल होगा? मेरा इसमें सर जैसे पर्यावरण के लेके, जल के लेके, ग्रीन हरियाली के लेके जो भी चीज़ होगा उसमें मैं मदद करूंगा और लोगों को मतलब जागरूक करूंगा इसके लिए सभी करें। बहुत अच्छी बात है कि लगातार बच्चे जो हैं, आप लड़कियों का आपने सुना
छात्राओं को सुना, आपने छात्रों को सुना, साफ उनका एकदम मतलब पहले से ही उनका थीम चयनित है और वो चाहते हैं कि कुछ करें और वो बेहतर रूप में वो सामने दिखे। इसके लिए एनएसएस की पूरी टीम बधाई के पात्र है। मैं एनएसएस की टीम से ही कुछ और लोगों से बात करूंगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? नमस्कार, मेरा नाम तनुका चैटर्जी है। मैं यूनिट 1 की प्रोग्राम ऑफिसर हूँ और हम लोग के आज का जैसे मैच हम लोग का चल रहा है, टूर्नामेंट का आज फाइनल डे है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि खेलो इंडिया का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, बच्चे को वहाँ पे अपने पीयर्स के साथ एसोसिएट करके हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाएंगे और यही चीज़ हम लोग अगले 6 दिन तक भी हम लोग इन लोगों को इंस्पायर करेंगे कि हम लोग ये भी सीखें। जैसे कि हम लोग एक एक्टिविटीज़ में हम लोग का प्रभात फेरी भी निकलने वाला है, जिसमें हम लोग बच्चे को अपने कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव बना के कॉलेज का जो एक सेल्फ डिसिप्लिन का जो एक ट्रेंड हमेशा रहा है, जिसमें कॉलेज हमेशा एक्सेल करती रहती है, वही चीज़ को हम लोग थ्रू आउट छपरा जितने जगह जगह हम लोग कवर करेंगे उसमें हम लोग ये भी प्रचार करने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या बात, बड़ी खूबसूरत और बड़ी शानदार तरीके से आपने बताया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 31 मार्च से 6 अप्रैल तक जो एनएसएस के शिविर है, इस शिविर में विशेष क्या है? देखिए, इस शिविर में एनएसएस में हमेशा जो है, एनएसएस ही एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन है जो छात्रों के अंदर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मेरे कहने का मतलब था कि इसमें कुछ ऐसा भी तो होगा कि जिससे सीधे डायरेक्ट वो सोशल से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ, हर चीज़ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें भी एक होता है पॉइंट कि खास क्या है? देखिए सर, खास इसमें यह है कि जो हम लोग ग्राम को जो गोद लेते हैं उसके अंदर उस लोगों को मालूम नहीं होता कि वो सरकार की क्या योजनाएं हैं और वो उससे लाभान्वित कैसे होंगे। और हम लोग चूँकि छात्र हैं तो हम लोगों के पास वो जो सारी जानकारियाँ रहती हैं कि सरकार की जो है केंद्र में या अपने राज्य में क्या क्या योजनाएं हैं, और हम उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो शिक्षा से बहुत कटे हुए लोग हैं और उन्हें उनके अंदर जागरूकता नहीं है, तो हम छात्र टीम बना के जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि आपके पास ये योजनाएँ हैं, ये योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं, और उसके बाद उन लोगों को उस योजनाओं तक पहुंचाने में उनका सहयोग भी करते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग एनएसएस में जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे बच्चे थे जो पढ़ाई से कटे हुए थे, हम लोग उसके पहले जाके आंगनबाड़ी में उनका नामांकन कराया, उनके लिए जो वहाँ पे सरकारी अस्पताल में जैसे चिकित्सा की व्यवस्था बेहतर है उसमें हम लोग बताते हैं कि आप वहाँ जाके आप चिकित्सा की व्यवस्था करा सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ गंदगी फैलाते हैं तो हम बताते हैं कि आप साफ सफाई करा सकते हैं। नगर निगम तरीके सोशल एक्टिविटीज़, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ है वो आप करते हैं। सर आप बताएं, कुछ कहना चाहेंगे एनएसएस? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। एनएसएस से जुड़ने के बाद यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इवन पढ़ाई के साथ साथ हम लोग ग्राउंड पे जा कर के उसकी मूलभूत ज़रूरतों को देखते हैं कि लोगों की शिक्षा के बाद उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शिक्षा इतनी हम लोग पा लेते हैं लेकिन जागरूक नहीं हो पाते हैं सोशली, और शिक्षा होने के बाद भी हम अपने हक को, अपने एक्टिविटीज़ को समाज के तौर पे हम लोग नहीं देख पाते बच्चों को। मैं भी यहाँ का कार्यक्रम पदाधिकारी ही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह है। बेसिकली जो भी हमारा थीम है और उस हर थीम का, जैसे कि मैम ने आपको पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि जो एक सेशन होता है वो लेक्चर सेशन होता है, जिसमें हम शिक्षा के बारे में बताते हैं या बच्चों को अवेयर करते हैं, और दूसरा सेशन प्रैक्टिकल सेशन होता है जिसमें उन शिक्षा का ग्राउंड पे जाके बच्चे प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो है यहाँ पे प्रयोग भी है और पाठ्य भी है, तो पठन और पाठन दोनों का काम हो रहा है यहाँ भी। क्या बात है, पठन और पाठन दोनों का कार्य हो रहा है, और ये अपने आप में बड़ी बात है कि एनएसएस की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और कोशिश यही है कि बच्चों में कुछ नया किया जाए, समाज के लिए कुछ नया किया जाए। कहा जाता है कि बच्चे जो आगे बैठते हैं वो पढ़ने में तेज होते हैं, पीछे वाले थोड़ा कमज़ोर होते हैं। हम पीछे जाकर पूछते हैं कि क्या स्थिति है। हाँ बेटा बताइए, एनएसएस की टीम में आई हैं, एनएसएस के कार्यक्रम में कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। क्या बात है? यहाँ आज क्या आपको फर्स्टली क्या मिला है ट्रेनिंग में? फर्स्टली बताया गया कि हमें अपनी सिटी को कैसे डेवलप करना चाहिए, और हम अपने थैंक यू, बहुत सुंदर, थैंक यू। और कुछ और पीछे आ जाते हैं, बताइए। एनएसएस की आज का ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 1 से लेकर सप्ताह, ये 1 सप्ताह तक चलेगा। आपका क्या रोल होगा इसमें? इसमें तो हम एक प्रतिभागी हैं जो यहाँ पे आए हैं और सीखने के लिए आए हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि जब तक हम अपने तरीके से नहीं सीखेंगे हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। और समाज सेवा है और ग्रीन इंडिया फिट इंडिया आज का ये थीम है, और हर दिन अलग अलग थीम है जिसमें से बच्चों को और मेरे में अलग अलग डेवलपमेंट आएगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? स्वीकृति आर्या। स्वीकृति आर्या ने एक बड़ी ही खास बात कही
कि देखिए ये जो एनएसएस का जो कार्यक्रम होता है वो हर दिन कुछ नया सिखाता है और ये बताता है कि आदमी इंसान जो है ज़िंदगी में सब कुछ करता है, लेकिन अगर उसमें कल्चर संस्कृति या उसमें जनरल एक्टिविटी नहीं आए तो सारा बेकार साबित होता है। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि एनएसएस की जो भी थीम है उस पर बेहतर ढंग से काम किया जाए। कैमरामैन SK आर्यन के साथ संजय भारद्वाज, आप तक .net।